और इस वक्त की एक बड़ी खबर कोकट से है, जहां पर भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर बना एक पुल टूट गया है। इस हादसे में कुछ गाड़ियों के बहने की भी जानकारी मिल रही है। इसकी वजह से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है। पुल टूटने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। बड़ी खबर मुंबई के कोकट से, जहां पर भारी बारिश की वजह से रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर एक पुल टूट गया, जिसमें कई गाड़ियां बह गई हैं। 22 लोगों के बह जाने की भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये पुल बना था, वो पुल ब्रिटिश काल में बना था और इसी वजह से इसके आसपास दो पुल हैं। जो कि पुल टूटा है, उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई के ट्रैफिक के लिए किया जाता है और दूसरे पुल का इस्तेमाल मुंबई से गोवा जाने के लिए होता है। इस पूरे हादसे के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देर रात 2 बजे जानकारी दे दी गई है और सीएम पूरे हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन के आला अफसरों को भी मौके के लिए तुरंत रवाना किया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ रखे हैं। विवेक, काफी जिस तरह का ये हादसा पूरा हुआ है, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से रेस्क्यू जारी है? हाँ नैना, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये पूरी जो घटना है वो मुंबई से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के एक महाट गांव है जो जी। मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे है। वहां पर रात तकरीबन 12:30 बजे घटना घटी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय काफी तेज बारिश हो रही थी। जो ब्रिटिश एरा का ब्रिज था वो पूरी तरह ढह गया। आई विटनेसेस का मानना है कि जिस समय ये पुल गिरा था उस समय कुछ कारें और बसें उस ब्रिज के ऊपर थी, जो अभी जिनका भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और एसपी रायगढ़ संजय पाटिल ने IB7 से बात करते हुए साफ कहा कि 2 ST बसें जिसमें काफी ज्यादा यात्री मौजूद थे। पहली बस जो थी वो रायगढ़ से मुंबई जा रही थी, दूसरी बस जो थी वो राजापुर से मुंबई जा रही थी, जो अभी तक मुंबई नहीं पहुंची है और न ही वो रायगढ़ में इन 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 बसों का पता चल रहा है। तो जी। इसको लेकर जो प्रशासन है वो काफी ज्यादा चुनौती लिए हुए कि आखिर ये जो 2 बसें हैं जो लापता है वो कहाँ हैं। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कार भी इसमें मिसिंग है। इनको लेकर पूरी जो पूरा रिवर साइड का एरिया है, जो आसपास के रायगढ़ के इलाके, उनमें हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी गांव वाले हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज या बस या कुछ ऐसी चीजें मिले तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 NDRF की टीमें, एक टीम पुणे से निकली है, एक टीम मुंबई से निकली है। तकरीबन 100 अधिकारियों की NDRF की टीमें मौके पे पहुंच रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हैं या फिर जो वाहन फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं किसी को अंदाजा नहीं है कि वो बस और वो कारें और इंसान कहाँ पर है। तो ये NDRF के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है कि जितने लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, बिल्कुल है विवेक, ना? बेहद बड़ा हादसा है ये। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यात्री बसेस जो हैं उनके भी बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कई कार हैं जो उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, और अभी जो स्थिति नजर सामने आ रही है उसमें 22 लोगों के लापता होने की जानकारी है। किस तरह से रेस्क्यू आगे बढ़ा है ये आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। आसपास के इलाकों को तो अलर्ट किया गया है, लेकिन रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है? नैना, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। या हम NDRF के लिए कहें या महाराष्ट्र सरकार के लिए कहें या महाराष्ट्र पुलिस के लिए कहें, क्योंकि महाराष्ट्र में तकरीबन 10 दिन से काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रायगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव बहुत ज्यादा है और जो पानी का प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा है। और जो पानी का प्रेशर है वो किलोमीटर तक नदियों में बह रहा है। तो इसको ढूंढना, जो बसें जो गायब है, जो जो कारें गायब है, उसको ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि NDRF और महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो लोगों की जो बिल्कुल, बचने की आपको उम्मीद है वो विवेक यहाँ पर काफी कम रोकना नजर आ रही चाहेंगे। है। हमारे साथ में इस समय एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ओपी सिंह जी, बेहद ही गंभीर और ये हादसा हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से अब रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। एक गंभीर स्थिति है जहां पे ब्रिज कोलैप्स कर गया है सावित्री रिवर में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने एक NDRF की टीम को रवाना कर दिया है। वो पुणे की हमारी बटालियन से रवाना हो चुकी है और वो पहुंचकर स्थिति का मूल्यांकन करके तुरंत अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करेगी। हमने उस टीम में सभी प्रशिक्षित लोगों को रखा है, जो डाइवर्स हैं, बोट्स हमारे पास हैं, हमारे पास इक्विपमेंट जो फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो सारे हमने रख रखे हैं, क्योंकि हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा हमने और भी उसको फोर्सेस को रीइंफोर्स किया है, मोबिलाइज किया है। हम 2 टीमें और भेज रहे हैं
पुणे से। हमने कमांडेंट को निर्देशित किया है कि वो तुरंत मौके पे पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कुछ बिल्कुल। चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी टीम जो है वहाँ ऑपरेशन शुरू करेगी। बिल्कुल। ओपी सिंह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी तक स्थिति आपको नजर आ रही है? कितने लोगों के लापता होने की कुछ आपको अंदेशा लग रहा है? क्या स्थिति देख पाते हैं? देखिए, ये कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि कितने लोगों लापता हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मालूम हो सकता है, लेकिन अभी कोई भी बताने की स्थिति में इसलिए नहीं होगा कि वहाँ जाकर ही पता चल पाएगा कि स्थिति क्या है। हम वहाँ पहुंचकर मूल्यांकन करके ऑपरेशन स्टार्ट करके आपको बताने की स्थिति में होंगे। जी बिल्कुल। ओपी सिंह साहब, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ी चुनौती हो गई जिस तरह से लोग लापता हैं, क्योंकि कई यात्री बसें हैं और ये जो एक ऐसा मार्ग है, ये एक ऐसा पुल था जो कि मुंबई और गोवा हाईवे को जोड़ता था और यहाँ से यात्री जो बसें हैं वो गुजरती हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, कई गाड़ियाँ अभी मिसिंग है। रेस्क्यू लगातार जारी है।